हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और अच्छी सी प्यारी सी मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी का शीर्षक है सोने की चिड़िया। तो चलिए आप लोगों के बीच ये कहानी हम प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, एक ढोलकपुर जंगल में कुकू कोयल बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं कुकू कोयल हूँ, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना, तुम सबने भी सुना, आजा आजा। उनकी आवाज़ दूर दूर तक अभियोजक दे रही थी। तभी उसकी आवाज़ सुनकर एक जादूगर आता है और कहता है, वाह कुकू कोयल, शादी की आवाज़ तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल खरा सोना है। सोना, हाँ। तभी जादूगर आबरा कटाबरा बोलता है और कुकू कोयल से कहता है, तुम अब से जब भी गाना गाओगे और समय बिताओगे, मुंह से एक भी पानी के नीचे गिर गया तो वो डूबकर सोने में बदल जाएगा। लेकिन सर, एक बात का हमेशा प्रोविजनल रखें कि कभी कभी ये लोग आपके सामने गाना न गाएं जो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही एक वाक़ये के बाद वहाँ के जादूगरों से पता चलता है या कुकू कोयल फिर से गाना गाने हैं। वहाँ पर चंपा फॉक्स आती है और वो कुकू कोयल का गाना सुनने को मिलता है। गाना गाते गाते कुकू कोयल के मुंह से पानी गिरता है। पानी के नीचे की बोतल ही में सोने में बदल जाती है। चंपा फॉक्स सामने अपने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाती है। फिर वहाँ से बहुत तेज़ दौड़ती है, अपने घर पर दौड़ती है। यहाँ कुकू कोयल गाना गाती रहती है। तभी वहाँ एक शिकारी आता है। हंटर ट्री के नीचे कुकू कोयल का गाना सुनने को मिलता है। कुकू कोयल गाना गा ही रही थी कि फिर से उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है। मुंह का पानी नीचे ही सोने में बदल जाता है। आपके सामने हंटर सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो झट से उसे उठा लेता है। एक बार हंटर फिर से देखता है कि ऊपर से पानी की एक और बूंद गिरी जो सोने में बदल गई। शिकारी फिर खुश होता है और उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसे करते हैं कई ड्रम ऊपर से नीचे गिरती है जो सोने में बदल जाती है। शिकारी के मन में ख्याल आया कि आसमान से सोने की बारिश हो रही है और ये छुपी हुई वो एक कार के सोना उठाती है। अंत में हंटर ट्री नज़र गाना गा रही कुकू कोयल पर जाती है और देखा कि ये सोने वाला पानी तो कुकू कोयल के मुंह से निकल रहा है। फिर वो बिना देरी के कोयल को पैकेज के बारे में सोच रहा है, क्योंकि कुकू कोयल को पकड़ कर वो बन जाएगा अब बहुत बहुत अमीर। यहाँ कुकू कोयल गाने में इतना खो जाती है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे से अपना जाल फेंकता है और कुकू कोयल को पकड़ लेता है। जाल में फंसते ही कुकू कोयल रखती है, धत तेरी की, ये क्या कर दिया मैंने। जादूगर ने यह भी कहा था कि तुमने आसपास के लोगों से बचकर रहना चाहा। अब देखिए मैंने अपनी छुट्टियों के चक्कर में क्या किया, जाल में फंस गया। इधर कुकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना इस कोयल को राजा को दे दूं। यदि राजा को दे दिया जाता तो राजा इसके बदले मुझे राजमहल में ही रहने देता, फिर पूरी ज़िंदगी आराम से कटेगी। हाँ, यही रहेगा। ऐसा चौंका देने वाला हंटर किंग के पास खुलासा है और उससे जुड़ी सारी बातें बताई गईं। राजा कोयल को लेने और उसके वैकल्पिक शिकारी को अपने राजमहल में रहने की बात कही है। वहाँ पर राजा का मंत्री आता है और महाराज को उपदेश देता है, शिकारी झूठ बोल रहा है। आपने कभी सुना या देखा होगा कि किसी किसान के मुंह से सोना कैसे निकलता है? भाई, मैंने तो नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर किंग हंटर से कहा कि पहले मुझे सोना दिखाओ, आखिर ये कोयल कैसे सोना निकालती है, मैं भी तो देखूं। राजा की बात सुनकर हंटर कोयल के गाने को कहता है, लेकिन कोयल तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अपना मुंह नहीं खोलती है। शिकारी के बार बार देखने पर भी कोयल गाना नहीं गाती। तब राजा को ये सब
देखकर क्रोध आ जाता है और वो अपने साहस से कहकर कोयल को जाल से निकाल देता है और शिकारी को पकड़ लेता है। जाल से खत्मी कोयल गाना शुरू हो गई। कुकू मैं कुकू हूँ, कोयल गाती हूँ मीठा मीठा सुंदर गाना, जिसे सुन सुन सब मेरे पास। और फिर उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है जो सोने में बदल जाता है। राजा ये सब देखने के लिए ही जा रहा था और अपने खालसे से कोयल को पकड़ने के लिए आया, लेकिन इस बार कुकू कोयल पहले जैसी कोई भी गलती नहीं करती और वहाँ से उड़ती हुई सीधे ढोलकपुर जंगल की ओर निकल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, साथ ही हमें ध्यान भी रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी और नई कहानियाँ हम आप लोगों के बीच पहुंचाते रहें और आप लोग कहानियों का आनंद लेते रहें। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।